भूतिया हवेली का रहस्य। गांव से थोड़ी दूरी पर एक पुरानी खंडहरनुमा हवेली थी जिसे लोग काले साए की हवेली कहते थे। कहते हैं वहां जो भी गया वह कभी लौटकर नहीं आया। हवेली के चारों ओर घना जंगल था और उसके अंदर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। एक दिन 4 दोस्त रोहन, समीर, पायल और नेहा गांव में घूमते हुए उस हवेली के बारे में सुनते आए। वे सभी रोमांच के शौकीन थे और यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर इस हवेली में ऐसा क्या रहस्य छुपा है। हमें वहां जाना चाहिए, रोहन ने उत्साह से कहा। समीर ने घबराते हुए कहा, क्या तुम सच में वहां जाना चाहते हो? अगर सच में कुछ हुआ तो? पायल, ये सब बकवास है, लोग अंधविश्वास में जीते हैं। आखिरकार चारों ने तय किया कि वे रात के समय हवेली में जाएंगे और उस जगह का सच जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा अध्याय, हवेली में पहला कदम। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, चारों दोस्त टॉर्च और कैमरे लेकर हवेली की ओर बढ़े। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। ठंडी हवा के झोंके से उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। हवेली का दरवाजा पुराना और टूटा फूटा था। जब रोहन ने दरवाजे को धक्का दिया तो वह चरमराता हुआ खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था और एक अजीब सी गंध आ रही थी। चारों ने टॉर्च जलाकर अंदर कदम रखा। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजा खुद ब खुद तेज आवाज के साथ बंद हो गया। नेहा डर से चिल्ला पड़ी, यह क्या था? समीर ने कहा, शायद हवा से हुआ होगा, लेकिन सभी के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। तीसरा अध्याय, अजीब घटनाएं। हवेली के अंदर एक पुराना झूमर लटका हुआ था जिसमें से झूल झर रही थी। दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब चित्र थे जो देखने में बेहद डरावने लग रहे थे। जैसे ही उन्होंने एक कमरे में कदम रखा, उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। क्या तुमने आवाज सुनी? पायल ने कहा। रोहन ने इशारे से सबको शांत किया और आगे बढ़ा। अचानक कमरे में रखी एक कुर्सी खुद ब खुद हिलने लगी। नेहा ने डर से रोना शुरू कर दिया। तभी समीर ने देखा कि दीवार पर एक परछाई हिल रही थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अब चारों को लगने लगा कि वे किसी मुसीबत में फंस गए हैं। चौथा अध्याय, रहस्य से पर्दा उठना। वे भागते हुए हवेली के अंदरूनी हिस्से में चले गए। अचानक उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिस पर खून के धब्बे थे। जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें एक डरावनी कहानी लिखी थी। इस हवेली में एक परिवार रहता था जिसे एक तांत्रिक ने श्राप दे दिया था। इस परिवार की आत्माएं अब भी इस हवेली में भटक रही है। जो भी यहाँ आता है उसे यह आत्माएं कभी बाहर नहीं जाने देती। यह पढ़ते ही उनकी धड़कनें तेज हो गई। तभी उन्हें सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई। जब उन्होंने देखा तो एक सफेद साड़ी पहनी हुई महिला हवा में तैरती हुई उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर खून के निशान थे और आंखें कोयले की तरह काली थीं।